नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर कोटा से है। वेतन भुगतान को लेकर महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के ठेका कर्मचारियों ने प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। ठेका संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंगौर व शुभम गुप्ता ने बताया कि 16 मई से नई फर्म प्रिंसिपल प्राइवेट लिमिटेड का टेंडर हुआ, जिसको निविदा की शर्तों के अनुसार 13 दिन का वेतन भुगतान 7 तारीख से पूर्व करना था, किंतु आज दिनांक तक कुछ ही कर्मचारियों का वेतन भुगतान ठेका कंपनी द्वारा किया गया और 154 कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसी को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त होने के कारण 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। अगर आज बचे हुए कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होता है तो कल पुनः 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया जाएगा। समिति के उपाध्यक्ष जीतू सैनी और मंजीत सिंह ने बताया कि कार्य बहिष्कार से रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा वितरण केंद्र, भामाशाह काउंटर, आरजीएचएस काउंटर, ब्लड बैंक, स्टोर, कैश काउंटर, ऑक्सीजन प्लांट, नर्सिंग कॉलेज, एक्सरे, ईसीजी, केंद्रीय प्रयोगशाला व समस्त वार्ड बॉय से चिकित्सालय की व्यवस्था ठप हो गई है। एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि ये ठेकेदार क्या अस्पताल प्रशासन के ऊपर हावी हैं या ये ठेकेदार अस्पताल प्रशासन की बात नहीं मानते। ये सर्वविदित है कि अस्पताल का जो पूरा व्यवस्था है ये ठेका कर्मी ही चला रहे हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से वेतन की मांग को लेकर संभाग के सबसे बड़े एमडी में एकत्रित हुए हैं कि पिछले 15 मई तक शुभ नाम की कंपनी का यहाँ टेंडर था। उसके बाद में 16 मई से प्रिंसिपल नामक कोई महाराष्ट्र की कंपनी आई, उसने टेंडर ले लिया, जिसका सुपरविजन आज भी दीपक तिवारी जी कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की पेमेंट उन्होंने डाल दी है और 154 कर्मचारी जो रहे उनकी सैलरी ले रही है। बाकी यहाँ पे अधिकतर 60% लोग 70% लोग ऐसे हैं जिनकी पेमेंट आ गई मानो, लेकिन 154 कर्मचारियों की सैलरी नहीं आने की एवज में हम लोग सब एकत्रित हैं। इसके बाद 13 कर्मचारियों की इन्होंने कल वेतन भुगतान किया, जिसमें जेडम एक अपने यहाँ पे एक विभाग है जिसके अंदर 1000 रुपये किसी महिला कार्मिक की कमाए। और धांधली सिर्फ यहाँ ही नहीं है, 55 कर्मचारियों का इन्होंने एक नया टेंडर कर दिया। 584 में से भी 55 का एक नया टेंडर कर दिया। उस 55 कर्मचारियों को अभी तक कोई न तो कोई आदेश है न कोई किसी प्रकार का कोई यूनियन को जहाँ तक संज्ञान है कि 55 कर्मचारियों को वेतन भुगतान का कोई अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं है यूनियन कि भाई उन 55 कर्मचारियों को वेतन भुगतान हो जाएगा। जिसमें से अकुशल कैटेगरी में इन लोगों ने उस 55 कर्मचारियों में काउंट किया। अब मानना ये है कि एक यूनियन के पास में एक बात एक और संज्ञान में आई है कि 13 कर्मचारी ऐसे हैं जिसमें रेडियोग्राफर, लैब, ये एक दो डिपार्टमेंट है जो पता नहीं चला मानो, उसमें से 13 कर्मचारियों को इन्होंने कह दिया कि यार इनको नहीं लिया जाएगा। ये बात अपने सामने आई है। तो आज 13 कर्मचारियों को नहीं लेने के वजह में मानो कि इस तरीके से बात आई सामने, तो कल से फिर हो सकता है किसी डीडीसी डिपार्टमेंट मान लो
जैसे रेडियोग्राफर है अपने यहाँ पे एक्सरे में, 8 कर्मचारी ऐसे जिनका नाम नहीं है, वेतन भुगतान की लिस्ट में नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है जो 584 कर्मचारियों की लिस्ट है उसमें नहीं है, 55 की लिस्ट में नहीं है, उन 13 की लिस्ट में नहीं है जिनका पेमेंट हो चुका है। तो 8 कर्मचारी रेडियोग्राफर हैं ऐसे जिनका नाम नहीं है। तो अब हमारा मानना ये है कि 8 अगर कर्मचारी आज वहाँ से हटे मानो, तो कल से टोली से भी हटेंगे, कल से डीडीसी से भी हटेंगे, ब्लड बैंक से भी हटेंगे। हाँ, क्योंकि धांधली तो भी मानो आप चरम पे है। मतलब एक ठेका कर्मचारी को फुटबॉल बना लिया इन लोगों ने, जो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और हटा ही रहे हैं। अब 7,000 की सैलरी के लिए आदमी, एक परमानेंट स्टाफ को 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है, आराम से पर्ची बना रहा है मस्त है वो आदमी, 1 लाख रुपए कमा के। एक 7,000 की सैलरी वाले इंसान को इतना परेशान कर रखा है, एक हद पार कर रखी। मतलब आज अगर मेरा ये मानना पर्सनल व्यू है, मतलब मेरा कि अगर यूनियन नहीं हो यहाँ पे तो आदमी घर के टट्टी पेशाब भी साफ करवाए लोग इंसान से, ये 100% तय बात। तो मैं ये कहना चाहूँ, आज भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि भैया इंचार्ज धमका रहा है, डरा रहा है, जिसकी पेमेंट आ गई वो नहीं जाएगा। आप लोगों को बार बार मैं सूचना देता हूँ, मतलब हमेशा ग्रुप के माध्यम से, जब कोई मैसेज पड़ जाए यूनियन के नाम का, तो उसको ही मान लो आप पे जो पत्थर की लकीर है वो, ये मत तो इंचार्ज क्या कह रहा है। इंचार्ज आपका कभी भला नहीं चाहता, कितनी डोक दे लो, तल में काट लो उसके, इंचार्ज नाम ऐसा ही है, समझ जाओ इस चीज़ को। परमानेंट कर्मचारी नहीं चाहता कि आप भविष्य आपका बढ़े। मुझे बता दो होली दिवाली की कौन से परमानेंट ने आपको 11,000 रुपये दे दिए, 5,000 दे दिए, बताओ। 50 रुपये देके 100 रुपये देके पूरे साल भर गिराएगा वो, कि भाई तेरी दिवाली मनाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप लोग समझ जाओ इस चीज़ को। आप है ना ये पत्थर की लकीर मान लो, कोई इंचार्ज की बात नहीं मानेगा। डरने धमकाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब तक यूनियन जिंदा मर जाएंगे टेंशन मत लो। मैं नहीं कहते, हमेशा कहते हैं ये बात। आपस में फूट रहेगी, कलेश होएगा, समझ जाओ इस चीज को। आज भी मानो कि भाई निहारे साहब ठीक है, बहुत सारे लोग यार मनमानी कर रहे हैं, किसी ने लड़ रहे हैं। देखा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अस्पताल प्रशासन हाय 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 हाय। अस्पताल प्रशासन हाय 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 हाय। ठेकेदार हाय 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 हाय। ठेकेदार हाय 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 हाय। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऐसा शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। आप इधर ही आ रहे हो? एक्सरे में नहीं आए, ठीक है। 5 आदमी काम छोड़ के गए, ठीक है। तो उसमें से जो 5 जने काम छोड़ के गए थे, उसमें सुल्तान कहाँ है? एक आदमी सुल्तान नहीं आधे घंटे में आ रहा हूँ। सब आदमी साहब आदमी जब तो आए हो 3 रेडियोग्राफर और 8 कर्मचारी और 1 माली। तो 3 अपने जो रेडियोग्राफर लगाए थे उसमें से विकास वाले का 1 और कौन है, एक मेरा 2 और 1 मोरा 3 महेश और अशोक लगाए। और ये कब पहले के हैं? अच्छा, पहले के ये कब पहले के हैं? उसके बाद जो दीपक यादव ने साल भर दिए, अब दीपक यादव ने जो भरे उनको कुछ पेमेंट दिला दी और इनको सब कुछ कर दिया। ये व्यवस्था करने का नहीं तो दीपक तिवारी ने जब अपने बंदे लगाए तो तुमने बोला भी होगा कि एक जगह पे 2 जने कैसे लग रहे हैं। नहीं साहब ने बहुत विरोध किया, भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, इन्हें कहा आगे से कल मैं क्या करूँ।
डिपार्टमेंट खाने के बोलना चाहिए था ना, डिपार्टमेंट में तो छोड़ दो ना। हम लोग बहुत बुरी है, याद है आज बाहर निकाल देगा आप वैसे ना आदमी काम करने का। मेरे याद है रिपोर्ट करनी थी। मैं क्यों राकेश जी अगर आपने गंगा जी को बोल दिया कि यहाँ पे आदमी को निकल सकता है, आदमी परमिशन बिना कॉलेज है ना, तो मेरे खिलाफ लेटर नहीं गया था। आप ऐसे खिलाफ वाले थोड़ा मामला है यार। एडीओडी साहब बोलेंगे, साहब ने क्यों वेरीफाई कर, साल भर से क्यों वेरीफाई कर रहे हैं इनकी परसेंटेज, जब इनको लगा नहीं था। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।